छठी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के छठे दिन बाद श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान कान्हा की पूजा करते हैं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं। इसी के साथ इस दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण छठी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वे भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि वे आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वे निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वे घर आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र बहुत ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास तो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार माता देवकी द्वारा भगवान कृष्ण को जन्म दिए जाने के बाद उनके पिता वासुदेव जी उन्हें बारिश के बीच टोकरी में रखकर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। लेकिन कंस को जब पता चला कि उसका अंत करने वाले 8वें भांजे का जन्म हो गया है और वह गोकुल में है, तो उसने राक्षसी पूतना को कृष्ण को मारने का आदेश दिया और कहा कि मथुरा व गोकुल के आसपास रहने वाले उन सभी बच्चों का अंत कर दो जिनके जन्म को बीते 6 दिन हुए हैं। कंस के कहे अनुसार पूतना ने ऐसा ही किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। फिर इसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी बड़े धूमधाम से मनाई और तभी से उनके जन्म के छठे दिन के बाद कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री हरि।